औरतों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है। तो इनके साथ एक तो मेरा ताल्लुक़ जो है औरत होने का है, दूसरा मुझे अभी पता चला है कि सियालकोट का ताल्लुक़ भी है, तो वो वाला ताल्लुक़ भी हम जोड़ लेते हैं, तो डबल जो है हो गया है। तो मैं जब भी हम पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट्स की बात करते हैं और जब ख़वातीन की बात करते हैं तो इनका नाम हमेशा सर फहरिस्त है, क्योंकि हक़ की बात करना, चाहे मुल्क में कोई और हक़ की बात कर रहा हो ना कर रहा हो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जिनको हम लिफाफे जर्नलिस्ट भी कहते हैं, जो हर वो चीज़ मुल्क के लोगों के सामने लेकर आती हैं जो चीज़ें उनको बताया जाता है। पर इन जैसी दलेर खातून जो औरत होने के साथ साथ इतनी ब्रेव जर्नलिस्ट है, इन्होंने हज़ारा जीनोसाइड से लेके इमरान खान के पूरे टेन्योर को एक्सपोज़ किया है इस किताब में। और ये किताब एक ऐसी किताब है जो मुझे भी लगता है कि हमारे सारे जो नौजवान हैं उनको पढ़ने चाहिए, क्योंकि जिस तरह की पट्टी इमरान खान ने नौजवान की आंखों में बांधा है, मुझे लगता है इसी तरह की एक किताब उन पट्टियों को खोल सकता है, उनको एक डायरेक्शन दे सकता है। पिछले 5 सालों में 4 सालों में इमरान खान के टेन्योर में जिस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, जर्नलिस्ट्स को जिस तरह की थ्रेट्स का, जिस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ा है, मुझे लगता है इस तरह का जो है थ्रेट हमने शायद या तो मुशर्रफ के दौर में देखा था या जो है ज़ियाउल हक के दौर में देखा था। पर ये जो हाइब्रिड रिजीम ने इस मुल्क की दजिया उड़ाई है, इस मुल्क की सियासत की, इस मुल्क की इकॉनमी की, जर्नलिस्ट्स की, और एक नए तरीक़े का जो सियासत इमरान खान की हुकूमत ने इंट्रोड्यूस किया है, वो निहायत ही शर्मनाक है। हम सोशल मीडिया पे रोज़ देख रहे होते हैं। कुछ महीने पहले की बात है जब मैंने ट्विटर खोला तो उनमें ट्रेंड कर रही थी आप, और वो ट्रेंड कोई ख़ास अच्छी नहीं थी, तो फिर पता चला कि चले पीटीआई के ट्रोल्स ने वो ट्रेंड सेट किया है, और क्योंकि आपने कोई आर्टिकल इमरान खान के ख़िलाफ़ लिखा है तो वो गाली गलोच पे उतर आते हैं। और ये एक बहुत कॉमन ट्रेंड बन गया है पीटीआई की हुकूमत का कि जिनको वो साइलेंट नहीं करते हैं उनके साथ बदतमीज़ी कर लेते हैं, जो उनकी बात नहीं सुनते उनको वो जो है उनकी करैक्टर असासिनेशन करती है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों ने एक जर्नलिस्ट का जो पूरा सारे ख़वातीन जर्नलिस्ट का एक ग्रुप बनाया था जो इस हैरेसमेंट के ख़िलाफ़ जो है आप लोगों ने काम किया है, क्योंकि अगर हम इकट्ठे होंगे तो हम इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है काम कर सकते हैं। और औरत हो कि आप जर्नलिज़म में इतना कुछ कर रही हैं, तो आई थिंक ये आपको जो है खराज से तहसीन में जो है पेश करती हूँ। क्योंकि मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है, तो आपका एक आर्टिकल आया हुआ था 2020 में कोरोना को लेके कि कोरोना वर्सेस अर्तुगरुल, तो या कोरोना अर्तुगरुल के किस तरह से आएगा। तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब कोरोना का टेन्योर आया था 2020-21, तो हमने देखा इमरान खान ने किस तरह से कोविड को फ़ाइट किया है। वो फ़ाइट तो किया नहीं है, उसमें आम वर्किंग क्लास लोग जिनके पास जॉब्स नहीं है इस टाइम पे, हम खुद जो है जब चुंगी में काम करते हैं, इतने सारे बच्चे जो है कोरोना के दिनों में स्पेशली जो स्कूल से निकाले गए हैं। तो जिस तरह से उन्होंने कोरोना को फ़ाइट करने का जो सारा सिस्टम बनाया था और लोगों के दिमाग में एक इमेज बनाया था, पाकिस्तान में तो अर्तुगरुल नहीं आ सकता, तो पीटीआई वालों के लिए आई थिंक इमरान खान ही उनका अर्तुगरुल होगा, जो तलवार लेके आएगा और कोरोना से फ़ाइट करेगा। जो उनकी पॉलिसीज़ थी उस टाइम पे वो निहायत ही शर्मनाक थी, क्योंकि इधर हमारे पास डॉक्टर्स के पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, हम करें डॉक्टर्स मर रहे थे, 2000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो है कोविड का शिकार हुए थे जिनसे उनकी डेथ हुई थी। और ये जो है एयरप्लेन बन के जो है प्रोटेक्टिव किट्स अमेरिका भेज रहे थे। तो उनकी जो पूरी जो इन्होंने हमारे मुल्क की सियासत का इस्तेमाल किया है अपने फ़ायदे के लिए, और जो ये कुर्सी की सियासत की है उन्होंने, उससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। और इस किताब ने उस चीज़ को बड़ी शफाफ तरीक़े से वाज़े किया गया है कि आप इमरान खान ने क्या क्या किया है इस मुल्क में। जो उनके सारे यू टर्न्स का भी जिक्र है कि कब कब कहाँ पे उन्होंने यू टर्न्स लिया है। और एक जो चीज़ बहुत मेरे दिल के करीब है और जिस पे आपने हमेशा आवाज़ उठाई है, वो हज़ारा जीनोसाइड से है, क्योंकि कुछ लोग उसको हज़ारा शिया जीनोसाइड कहते हैं। पिछले 20 सालों में बहुत कम ऐसे जर्नलिस्ट थे जो इस चीज़ों की बात करते थे। जब तक वो एक हॉट टॉपिक होता था 2 से 3 दिन तक, जब हम अपनी लाशें लेके लमदार रोड पे बैठे हैं, तब तक वो हर न्यूज़ चैनल्स पे आता था। पर जैसे ही हमारी लाशें कम होती थी वैसे हमारा न्यूज़ में आना भी बंद होता था। पर आपने का जो चैप्टर है जिसमें जलीला का भी जिक्र है, तो वो हमारे लिए निहायत ही क्लोज टू आवर हार्ट है, क्योंकि
वो एक ऐसा वक्त था, और जो इमरान खान का स्टेटमेंट था हमारी कम्युनिटी को लेकर के, हम ब्लैकमेलर्स हैं, उसने हमें बहुत तकलीफ़ दी थी, क्योंकि हम इस मुल्क के उतने ही बाशिंदे हैं जितने मुझे लगता है कोई और है। हम भी टैक्स देते हैं, हमारी कम्युनिटी ने पूरे कोयटा को बिल्ड करने में नहायत ही अहम किरदार अदा किया है। पर जब हम हमारे स्टेट के सरबराहों से सुनते हैं कि आप हमें अपनी लाशों से ब्लैकमेल करते हैं, तो वो आप आम आवाम के लिए नहायत तकलीफ़ दे होती है कि एक तो हम मारे जाते हैं, हमारे बच्चे यतीम होते हैं, हमारी औरतें बेवा होती हैं, और हम मुसलसल एक जो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद हमारे स्टेट के जो उस टाइम के सरबराह है वो हमें कहते हैं कि आप ब्लैकमेलर्स हो। तो वो नहायत ही आपको वो चीज़ आपको हिला के रखती है, क्या इस मुल्क में हमारी वैल्यू क्या है। और वो आर्टिकल आपका नहायत ही मैं आपकी शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने हमारी जो इस चीज़ को हाईलाइट किया है। दूसरा एक आपका जो बिल्कुल किताब के स्टार्ट में ही आर्टिकल है बलूचिस्तान को लेके, जिसमें आप बलोच मिसिंग पर्सनस पे बात कर रही है, जो निहायत सेंसिटिव टॉपिक है। इस मुल्क में जिसने बलोच मिसिंग पर्सनस पे बात की है वो खुद मिसिंग हो गए, या तो ब्लैक वीगो आई है उनके घर। आपने कभी बलूचिस्तान को तनहा नहीं छोड़ा है, जिसके लिए मुझे लगता है कि हमेशा बलूचिस्तानी जो है आपके शुक्रगुजार रहेंगे। और मुझे लगता है आप सबको ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये वो उस तरह की किताब है जो हमें वो सारा पर्देफाश कर देते हैं इमरान खान की पॉलिसीज़ का, इस मुल्क को चलाने वाले जो हाइब्रिड रिजीम लेकर आए हैं। क्योंकि जो 4 साल का हाइब्रिड रिजीम था वो मुशर्रफ के दौर से भी ख़तरनाक था, और उससे पहले ज़ियाउल हक के दौर से भी ज़्यादा ख़तरनाक निकला है। क्योंकि यहाँ पे हमें जो डेमोक्रेसी का बताया जाता है कि ये एक जमहूरी मुल्क है, तो वो इस 4 साल में हमारी जमहूरियत, आइन, औरत की इज़्ज़त, क्योंकि उन्होंने औरतों को भी नहीं छोड़ा है। खैर उनकी जो सारी स्टेटमेंट्स रही है हमेशा, जिस तरह से औरत मुखालिफ जो वो बात करते हैं, तो ये किताब है वो चुन के इमरान खान के टर्न्योर के जो माइलस्टोन्स रहे हैं, उनके हिसाब से तो माइलस्टोन्स रहे हैं। मुझे लगता है वो शर्मनाक इवेंट्स को बहुत ही बेहतर तरीके से जो है इन्होंने किया है। तो एट द एंड मैं आपको बहुत मुबारक देती हूँ कि आपने ये किताब लिखी है, जो हमारे जैसे यंगस्टर्स के लिए एक मशाल राह है, जिसको हम पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह जो है आगे काम करेंगे। थैंक यू।